वो सबका इश्यू समाप्त हो जाएगा। शुक्ला जी, इस बिल्कुल। समय लोगों को 3-4 समस्याएं थी। एक समस्या थी इलाज, एक समस्या थी ट्रांसफर, और मानदेय तो सबसे बड़ी समस्या थी। मानदेय तो मुझे लगता है कि A to Z लोगों की थी, बाकी समस्याएं भिन्न भिन्न लोगों की थी। बिल्कुल A to Z है और बहुत महत्वपूर्ण है सर। उसके बिना बिना अर्थ के कुछ समय चलने वाला नहीं है। तो हमारा मूल उद्देश्य वही है कि आर्थिक समस्या का समाधान हो। इन दो चीजों पर जो घोषणा हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई। लेकिन शीघ्र ही हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधार हो, इसी दिशा में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी 5 तारीख को माननीय मंत्री जी के यहाँ कार्यक्रम है, उसमें हमारे साथी बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मंत्री जी के सन्निकट हैं और उनके कार्यक्रम और उनके मिल करके उनसे बातचीत करके अपने कार्यक्रम को और अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। माननीय श्री चंद शर्मा जी को आपके चैनल के माध्यम से, उनकी पूरी टीम को आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी को आपके चैनल के माध्यम से, जो माननीय विधायक मिश्रिक हैं, सभी को बड़ी ही पूरे परिवार की तरफ से, शिक्षा मित्र अनुदेशक परिवार की तरफ से बधाई देता हूं और नववर्ष की बधाई देता हूं। ऐसे ही जनप्रतिनिधित्व वो करते रहें और उनके प्रतिनिधित्व में हम सभी की समस्याओं का समाधान निरंतरता में होता रहे। और इसी आशा विश्वास के साथ कि ये वर्ष, ये वित्तीय वर्ष, ये आने वाला बजट का वर्ष हम लोगों के लिए लाभकारी हो, शुभकारी हो, हमारी समस्याओं का समाधान हो, नववर्ष पर यही हम लोगों के लिए अच्छा हो और हमारा एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन खुशहाल हो। इसीलिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे और संघर्ष। नहीं, हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी आ गए, उन्हें भी नववर्ष की शुभकामनाएं। शुक्ला जी, अभी आपने कहा 5 तारीख को मंत्री जी के साथ, तो मंत्री जी के साथ कुछ बैठक की तैयारी है 5 तारीख को? नहीं सर, 5 तारीख को माननीय मंत्री जी का एक कार्यक्रम होता है। उनके आदरणीय स्वर्गीय जो है कल्याण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। उनकी जन्म जयंती पर हम लोग वहां इकट्ठा होंगे और हम तो प्रत्येक पिछले 3-4 वर्ष लगातार जाते हैं और बहुत अच्छा आयोजन माननीय मंत्री जी का होता है और उसमें हम लोग उनसे मिलते हैं और कई बार हमने अनुरोध किया, हर बार हम लोग अनुरोध करते हैं। तो इस बार एक बड़े समूह में हम उनसे बात भी करेंगे और चर्चा पर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास भी है कि उनके साथ मिल बैठ करके हम लोग एक तालमेल मिला करके कार्यक्रम को अंजाम दें और बेहतर व्यवस्था बना करके शिक्षा मित्रों का समाधान। तो ये संवाद का प्रोग्राम मान लिया जाए कि मंत्री जी के साथ संवाद हो और आपके साथी बड़ी तादाद में, क्या 1000-2000 लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे या कुछ कम संख्या के साथ? निरंतरता में हमारे पिछले कई कार्यक्रम से उनके यहाँ हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन अनुदेशक भाई विक्रम जी भी जानते हैं कि हम तो पूरी ताकत से कम 100-200 लोगों को लेकर हर बार जाते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाकर उनका सम्मान करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जितनी मेरी क्षमता उतना मेरा काम और जितना मेरा प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करके माननीय मंत्री जी से कहने का काम करता हूं। तो इस बार भी मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा से अच्छा हो, बेहतर हो, सुदृढ़ हो और माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी बैठ करके बात करने का प्रयास करें। चलिए, एक सवाल विक्रम जी से ले लें, फिर मैं एक और छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा कि इस तैयारी को लेकर क्या क्या। विक्रम सिंह जी, नववर्ष है, नववर्ष पर सबको बड़ी उम्मीदें हैं। अब 2025 जैसा था वैसा गुजर गया, कई चीजें आई, कई उतार चढ़ाव आए, जो सोचा नहीं था वैसा भी हुआ, लेकिन अभी उसके रिजल्ट नहीं आए। तो रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक लोग मानते हैं कितना भी अच्छा विद्यार्थी हो उसे ये नहीं कहते तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ पाया। रिजल्ट तो जून जुलाई में ही आता है। तो ऐसे में नई साल आ रही है, अब क्या तैयारी रहेगी अनुदेशकों की? शुक्ला जी ने बताया कि 5 तारीख को मंत्री जी के साथ बैठक होगी, बातचीत करेंगे। उनके बाबूजी की, जो बाबू कल्याण सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा मित्रों के जन्मदाता हैं, उनकी जन्म जयंती है, जाएंगे लखनऊ। कह रहे हैं कि हम अपने शिक्षा मित्र साथियों के हुजूम के साथ जाएंगे। हर वर्ष जाते थे, इस बार थोड़े ज्यादा लोगों के साथ जाएंगे। कोई बातचीत होगी तो बातचीत करेंगे, संवाद की स्थिति बेहतर करेंगे और कुछ अच्छा मिले। विक्रम सिंह। नहीं सर, बिल्कुल आपको सादर प्रणाम और बड़े भाई आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम और उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों को आंगल नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं सर। और बिल्कुल अभी मैं सुन रहा था बड़े भाई शुक्ला जी को
और बिल्कुल नए साल में उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों का ही 2026 होगा सर। और बहुत सारी समस्याएं जो है अनुदेशक शिक्षा मित्रों की वो समाप्त होगी 2026 में। और आज से जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ है 1 जनवरी 2026 से, और लगातार आप देखिएगा कि पहले महीने से ही अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा, कल आपने लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा जो शिक्षा मित्र साथियों के ट्रांसफर का जो आदेश जारी हुआ है, और उसमें तमाम जो भ्रांतियां थी, तमाम क्या आ रहे थे। मैंने देखा था उस दिन जब माननीय मंत्री शिव कुमार शुक्ला जी बात कर रहे थे, सुशील जी बात कर रहे थे, अजय जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को रखा था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, क्योंकि जनपद के अंदर जो महिलाएं थी जो ससुराल जाना चाहती थी, वो जो